नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे आप सब हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार मैं शोभित वर्मा फिर से आपका नीट शासकीय रैंक बूस्टर सीरीज़ में स्वागत करता हूं, जो कि आपको गारंटी देती है 100% सक्सेस की। इसीलिए सीरीज़ का हमने नाम रखा है रैंक बूस्टर सीरीज़ 100% श्योर सक्सेस 100%। इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक नया सीरीज़ लाए हैं जो कि सर्जरी करेगा हमारी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की सर्जरी से आप सोचेंगे एनसीईआरटी की सर्जरी कैसे हो सकती है, तो वो हम आपको इस वीडियो में आके दिखाएंगे कि किस तरह से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है और कहाँ पे वहाँ पे छोटे छोटे लाइन्स छुपे हुए हैं जहाँ से एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना बहुत पसंद है, और कैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो हर साल 4-5 क्वेश्चन आते हैं उनको आप देखते ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ में, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अपने मार्क्स को अपस्केल अगर आप करना चाहते हैं 360 में 360, जी हाँ 360 में 360, यही है हमारी इस जो सीरीज़ है रैंक बूस्टर सीरीज़, इसका मिशन कि आपके मार्क्स जो हैं वो 360 में 360 हो जाएं। तो इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को पूरा देखना होगा। एंड इस ही वीडियो को नहीं, हम इस वीडियो को हर सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं पैरेलल, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। एंड हमने अपना एम डिसाइड किया है कि इस वीडियो को हम 10 से 12 मिनट का मैक्सिमम रखेंगे, जहाँ पे आपको टाइम वाइज जो रेशियो है कंटेंट मिलने का वो बहुत अच्छा हो आपकी स्कोरिंग के लिए। तो बस एक 10 सेकंड की छोटी सी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है आपके आपसे कि नीट शास को अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप जो भी यूज़ करते हैं या सब यूज़ करते हैं तो फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे हमारी नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और कंटेंट की नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप हमारी सारी वीडियोज़ को टाइम टू टाइम देख सकें। कंटेंट हमारा आपके पास इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आप हमारी सारी वीडियोज़ देखते चलिए। दिन में मुश्किल से 20 से 30 मिनट का काम है, रेगुलर वीडियोज़ हम आपको देते हैं। बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ में हम मेहनत कर रहे हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने की। एंड आप जैसे कि सभी जानते हैं कि जब से एनटीए आया है तो एनसीईआरटी ही है हमारे जो एग्ज़ाम की फाउंडेशन है, और एनसीईआरटी है जो हमारे फाउंडेशन से हमको टॉप तक ले जाएगा, यानी कि 360 में 360 दिलाएगा। तो बस हम एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं एंड उसी से आपको आपके एग्ज़ाम में सक्सेस मिलेगी। बहुत दूर नहीं है आपका एग्ज़ाम, 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो उस तक आपके लिए नीट शास आपके साथ में है और आपको वो हर चीज़ देगा जो आपको अपने आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी टीम आपकी हमारी आपके साथ में है। आपको बस हमें सब्सक्राइब करना है एंड हमारे साथ में जुड़े रहना है। एंड ऑनेस्टी आपकी अपनी है, आपको हमारे वीडियोज़ को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा कुछ अच्छा जो कि आपको गेनफुल महसूस कराएगा, आपको प्रोडक्टिव महसूस कराएगा। एंड अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कहीं भी कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके सजेशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड उस इम्प्रूवमेंट को आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजी की रैंक बूस्टर सीरीज़ में मैं आपका मेंटर शोभित वर्मा स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो वीडियो मैंने बनाई है और ये जो पूरी सीरीज़ चलेगी, ये मेरी पर्सनल जो मेरी एनसीईआरटी थी 2014 की, उससे चलेगी ये वीडियो। और वहीं के स्नैपशॉट्स मिलेंगे आपको, जो भी कंटेंट मिलेगा आपको मेरा खुद के हाथ का लिखा हुआ मिलेगा। तो और आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरह से आपको डायग्राम्स को पढ़ना है, या फिर जो बीच में फंसे हुए पैराग्राफ्स हैं किस तरह से आपको एनसीईआरटी से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। एंड मैक्सिमम आउटपुट क्या है? परफेक्ट आउटपुट, यानी कि 360 आउट ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ पे पेज नंबर आपको नहीं दिख रहा है, बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ें तो प्लीज़ उसकी बात को आप ना मानें, क्योंकि एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम का फाउंडेशन है। 90 में से 90 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, और ये कैसे मिलेंगे ये आपको हम दिखाएंगे। क्योंकि हर कोई आपको बस हर वीडियो में लोग रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़िए, बट कैसे पढ़िए और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये आपको कोई नहीं बताता है। ये आपको मिलेगा बस और बस नीट शास पे मेरे द्वारा और हमारी रैंक बूस्टर सीरीज़ में अदर मेंटर्स के द्वारा अदर सब्जेक्ट के लिए। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी चीज़ को। ये है हमारा पेनिसिलियम का डायग्राम और लेफ्ट साइड में हमारा क्लामाइडोमोनास का डायग्राम। सो इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। क्लामाइडोमोनास मोटाइल जूस्पोर्स हैं ये, और ये है पेनिसिलियम का डायग्राम। एंड इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कोनिडिया। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चों, मैंने अपने पढ़ने के टाइम पे देखा है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो वहाँ पे देखा है कि वो लोग पढ़ते हैं पर डायग्राम्स पे ध्यान नहीं देते हैं, या डायग्राम पे ध्यान देते हैं तो देख लिया बट उसकी नीचे जो फुटर होती है वो देखी ही नहीं, पता ही नहीं है किस चीज़ का डायग्राम है। तो वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आपके लिए घातक हो सकती है, और घातक क्या? -5 माइनस के। और ये माइनस आपकी रैंक को कहाँ से कहाँ ला सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस मार्क्स को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे माइनस मत होने दीजिए। हम आपके साथ में खड़े हैं एक एक मार्क्स को प्लस करने के लिए। प्लीज़ अपने मार्क्स को आप नेगेटिव में ना जाने दें। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको मैं सुपर ट्रिक बता रहा हूँ। गोल्डन ट्रिक ये है कि आपकी एनसीईआरटी में आज आप अपनी एनसीईआरटी को खोलेंगे, पूरा एक बार में नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करते चलिए। आपके जितने भी डायग्राम्स हैं आप उन डायग्राम्स के आगे उन डायग्राम्स के नेम को लिख लीजिए, ताकि आप जब भी अपनी एनसीईआरटी खोलें उसका रिफ्लेक्शन आपके ब्रेन में एक बार पड़ जाए, आपकी इमेज प्रिंटिंग हो जाए। एंड इमेज प्रिंटिंग के बाद में
आपको जब भी आपके सामने वो डायग्राम आए तो आपको एक बार में याद आ जाए कि वो डायग्राम किस चीज़ का था। तो इसी तरह से जो आपको वीडियो में लोग बताते हैं कि 10 सेकंड में क्वेश्चन करें, तो वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं बता सकते हैं हम, इस तरीके का मैजिक आपसे कोई नहीं करा सकता है। बट वो लोग अपनी वीडियो को चलाने के लिए बता तो देते हैं, बट कैसे करना है ये नहीं बताते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी कि इसको कैसे करना है, इसको इस तरह से करना है। तो अगर आपने बार बार देखा हुआ होगा एक ही डायग्राम को उसके नाम के साथ में, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम के टाइम में आपको अपने ब्रेन पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम काम रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, आपको देखते ही याद आ जाएगा कि ये पेनिसिलियम का डायग्राम है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करेगा कि यहाँ पे आपको बस इतना पार्ट दे देगा डायग्राम का, और पूछेगा ये किस प्लांट का है एंड ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या है, ये कोनिडिया है, अगर ये कोनिडिया है तो किस चीज़ का है। तो क्वेश्चन आप जानते हैं मल्टीपल तरीके से बन सकता है। एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर, क्योंकि छोटी से बहुत छोटी से हमारी 11-12 की एनसीईआरटी है, उसी में से एग्जामिनर अगर 20 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है। और ये शिकायत आपकी गलत है कि क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, इस बात को मेरी आप मानिए। सो ये पेनिसिलियम कोकोनिडिया है, इसकी इमेज को आपको अपने दिमाग में आज फीड कर लेना है, और ये मेरा आपसे वादा है, आपको दोबारा इसकी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको वीडियो भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड अपनी एनसीईआरटी को भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि आपको अपनी एनसीईआरटी देने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ ये सिंपल पीडीएफ है, पीडीएफ हर किसी के फ़ोन पर चल जाते हैं, 5 मिनट लगेंगे, आप पीडीएफ का रिवीजन कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से पीडीएफ हैं। लेफ्ट साइड में हमारा जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, एंड ये मोटाइल होते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास के, एंड मोस्ट कॉमन जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो इसके क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर्ट्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, एंड ये मोटाइल होते हैं। तो मुझे याद है क्वेश्चन इस तरह से आया था, वहाँ पे 4 तरीके के रिप्रोडक्टिव स्पोर्ट्स दिए थे, और उसमें से पूछा था कि ये इसमें से कौन सा मोटाइल होता है। एंड वहाँ पे 4 स्पीशीज़ के नाम दिया था, क्लेमाइडोमोनास था, स्यूडोमोनास था, शायद 2 कोई और एग्जाम्पल था, इतना तो याद नहीं है। तो आपको अगर इस तरीके से आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर याद होगा, वरना फिर अगर आपने कहीं किसी ने रटाया होगा आपको किसी कोचिंग में, तो आपको वो आंसर याद होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो जब तक नीट शास्त्र आपके पास में है, आपको किसी भी कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 70-80 हज़ार रुपये, सारा कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, इवन पीडीएफ भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो नीट शास्त्र आपके भले के लिए है, आपको अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आने के लिए है। तो ना हम आपका साथ छोड़ेंगे, और आप हमारा साथ पकड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में ये आपको छोटा सा यहाँ पे साइड में लिखा हुआ जो दिख रहा है, वो हमारा है क्लैडोड। ये पॉइंट एनसीईआरटी में कहीं और लिखा हुआ होगा, बट मैं क्या करता था जब मैं पढ़ता था कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे या कहीं से भी मुझे क्वेश्चन आया हुआ मिल जाता था, तो मैं उस पार्ट को अपनी एनसीईआरटी में जो पेज में ज़्यादा पढ़ता था या जो चैप्टर में ज़्यादा पढ़ता था, वहाँ पे मैं हर चैप्टर में मेरे कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं, कि एक आध क्वेश्चन अगर कहीं एग्जामिनर, कुछ पुराने एग्जामिनर बनाते हैं क्वेश्चन, तो वो पुराना सिलेबस उनको याद होता है। तो इस तरह से कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको शायद लाइन वाइज ना मिले, बट आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ बेसिक सी नॉलेज है एनाटॉमी की या मॉर्फोलॉजी की जो आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपका बायोलॉजी स्टूडेंट होने का मतलब है कि आपको नेचर में एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड स्टूडेंट। तो क्लैडोड इज़ अ टाइप ऑफ फिलोक्लेट हैविंग 2 और 1 और 2 इंटरनोड। ठीक है, तो फिलोक्लेट का ही टाइप होता है क्लैडोड, एंड ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है हमारे नीट के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि पेनिसिलियम बर्ड्स इन हाइड्रा एंड गेन्यूज, और जो जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लैमोडोमोनास है वो यहाँ पे लिखा हुआ था। इतना छोटा सा लिखा रहता है, आप इग्नोर कर देते हैं, आपको याद नहीं रहता। आपको डायग्राम तो याद रहता है, बट आपको स्पीशीज़ का नाम नहीं याद रहता है। तो इसी तरह से ये भी डायग्राम आया हुआ, आपका मैचिंग टाइम आ सकता है कि ये जो गेम्यूल्स हैं वो किसके हैं, या फिर ये क्या है, या फिर ये कौन सी स्पीशीज़ से बिलोंग कर सकता है। चारों को उठा के मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी बना सकता है, क्योंकि पेपर की कमी एग्जामिनर के पास में नहीं होती है। वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछता है, 1 वर्ड क्वेश्चन भी पूछता है, एंड इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछ देता है जिसको देख के आप डर जाएंगे। तो डरना नहीं है, जहाँ पे डर होता है उसके आगे जीत होती है। एंड बड़े बड़े क्वेश्चन पे छुपे होते हैं बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स एंड बहुत छोटे छोटे आंसर जो कि आपको बताए जाएंगे नीट शास्त्र पे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इसको देने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एंड आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, एंड चाहे तो अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ कॉमन उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिए हुए हैं। इसको आपको याद रखना है, उनका डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। अगला हमारा ये डायग्राम है। तो किसी भी डायग्राम की सर्जरी जो मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है
तो आपके माइंड में एक फ्रेम बनाने के लिए कि हमने आपके लिए क्या प्लान किया है, आपके रैंक को तीनों सब्जेक्ट में आपके मार्क्स को बूस्टअप करने के लिए एंड इंडेफिनेटली आपकी रैंक को बूस्टअप करने के लिए, तो आप हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नीट शास की रैंक बूस्टर सीरीज़ की जाकर ज़रूर देखिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमने आपको क्या प्लान किया है। एंड वो पार्ट आप छोड़ सकते हैं, उसके लिए आप पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीनों सब्जेक्ट की आपकी प्लानिंग हो जाएगी एंड उसी के साथ में आप अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सो प्लीज़ हमारे साथ पूरी तरह जुड़े रहें, क्योंकि इस समय आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जंप करने की जगह अगर आप एक वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको गेन ज़्यादा होगा एंड नीट शास्त्र पे वो गेन आपको सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं एरियल पार्ट ऑफ बनाना जो होता है वो उसकी स्यूडो स्टेम होती है, लीफ बेस होता है। उसके बाद में स्टेम ऑफ बनाना जो होती है वो उसका राइजोम होता है। उसके बाद में ये शायद साइड में है जो हमारी जिंदर है। यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस तरह की रूट है, तो ये जो है हमारी एडवेंटिशियस रूट है दोस्तों, एंड ये जो है हमारी स्केली लीफ है। आई बर्ड्स हैं ये पोटैटो के। सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एंड आगे आपको कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं इस वीडियो में। जिसने ये वीडियो पूरा देखा होगा उसको तो भाई बहुत फ़ायदा होने वाला है, और जिसने नहीं देखा है उसको प्लीज़ बता दो इस वीडियो को लाइक करके एंड शेयर करके कि इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चंस जो कि आए हैं इस तरह से जिनको आपने देख के शायद पहचान नहीं पाया होगा। और ये जो एक ऐसा क्वेश्चन है ये 2 साल नीट में लगातार आया था, एंड कोई भी क्वेश्चन 2 साल जब नीट में लगातार आता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि उसको बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, और जो क्वेश्चन ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं वो डिफाइन करता है स्टूडेंट की रैंक को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम देखेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम है चारा का, और अगर आपको नहीं पता है ये डायग्राम चारा का है तो आपको बस ये डायग्राम दिखेगा। अगर आपको डायग्राम भी अच्छे से याद नहीं है और आपको ये भी याद नहीं है चारा का, तो यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन आया है, इसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि -5, जो कि आपको नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, +4, क्योंकि आपको क्या बनाना है 360/360 डिग्री। 360/360 स्कोर आपका कैसे बनेगा, जब आप 90 × 4, जी हाँ, यानी कि 90 क्वेश्चन को आप सही से अटेम्प्ट करेंगे और हर 90 क्वेश्चन में आप 4 नंबर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि मोनोशियस प्लांट ऑफ चारा शोज अकरेंस ऑफ, और यहाँ पे 4 तरीके के ऑप्शन थे। तो अगर किसी ने कोई बोला होगा कि ये तो कहीं बुक में नहीं लिखा है लाइन वाइज कि चारा में ऐसे क्या फ़ीचर होते हैं, किसी ने चारा का डायग्राम देखा होगा तो उसको ये याद नहीं होगा, किसी ने वो डायग्राम देखा होगा तो उसको ये नहीं याद होगा कि वो चारा का डायग्राम था। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं कि ओगोनियम जो है हमारे चारा में वो ऊपर होता है। ओगोनियम हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो ऊपर होता है, एंड एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो नीचे होता है, एंड जो हमारा ओगोनियम होता है वो साइज़ में रिलेटिवली बड़ा है। तो हमारे यही यहाँ पे ऑप्शन है, अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें पता चल रही हैं कि ओगोनियम अपर होता है, एंथ्रीडियम लोअर होता है, एंड वो दोनों सेम प्लांट पे होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे कितनी चालाकी से 3 चीज़ें पूछ ली, ये देख सकते हैं आप। और आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन 2014 में और 2013 में दोनों साल लगातार नीट में आया है, एंड बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। एंड हाँ, अलग अलग तरीके से आया है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से एग्जामिनर ने पूछा है, एक बार डायग्राम देके पूछा है एंड एक बार स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो इसी तरह से होती है एनसीईआरटी की सर्जरी। तो कैसे आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं आप समझ गए होंगे। आपको याद रखना है लीफ का मैग्नीफाइड पार्ट है, उसके बाद में ऊपर कुछ पार्ट छूट गया था। तो यहाँ पे मैं क्या करता था फ्रेंड्स, जैसे मैं जब पढ़ता था तो जो भी एग्जाम्पल्स होते थे ना पैराग्राफ में, तो उनको मैं यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस होती थी उसको अलग से लिख लेता था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पे नीट का ट्रेंड था, एंड हमेशा से ही रहा है, अभी भी यही ट्रेंड है कि जो एग्जाम्पल बेस्ड मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़रूर आता है। तो बल्ब किस में मिलता है, आपको ओनियन और गार्लिक में मिलता है। कॉम किस में मिलता है, आपको कोलोकेशिया में मिलता है, ज़मीन कंद में मिलता है, एंड आई एम सॉरी सैफ्रॉन में मिलता है, एंड कॉल्चिकम में मिलता है। राइजोम मिलता है आपको जिंजर में और टर्मरिक में। उसके बाद में रनर आपको मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रनर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलिस में मिलता है, साइनोडॉन में मिलता है, एंड सैक्टालॉन में मिलता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दूसरी जगह से भी नोट डाउन कर लेता था, क्योंकि कभी कभी बाहर से भी आ जाता है, एंड ये आपको जो ऑड वन आउट स्ट्रैटेजी होती है उसमें भी आपको क्वेश्चंस को मार्क करने में आपकी हेल्प करता है। तो सभी तरीके के एग्जांपल्स जो भी एनसीईआरटी में होते थे ना, वो मैं लाइन भी मार्क कर लेता था, उस पेज पे अलग से भी लिख देता था, ताकि उस पर मेरा विशेष ध्यान हमेशा से बना रहे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको नीट शास्त्र पे हमारे साथ जुड़ के मज़ा आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है एंड आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा एंड आपको शायद ये भी एहसास हो रहा हो कि ये जो कंटेंट है आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो अगर आपको मैं ना बताऊँ तो क्या आप बता सकते हैं डायग्राम किसका है? अब तो सॉरी आपने देख लिया है, मुझे एकदम से जूम नहीं करना चाहिए था। तो अब तो देख ही लीजिए, ये जो डायग्राम है मार्केंशिया का है, आपकी एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है। आप इसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मार्केंशिया में ये होता है अपर साइड में आर्चेगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। तो इसकी शेप जो है थोड़ी सी डिफरेंट है एंड ये इसका मेल थैलस है, ये इसका फीमेल थैलस है। एंड यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, आइए क्वेश्चन क्या आया है देखते हैं एग्जामिनर ने किस तरह से बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन बनाया है मार्केंशिया के ऊपर। सो इन द गिवन फिगर examine the figure given below and select the right options identifying all the four parts। तो यही थी एनसीईआरटी की सर्जरी जो एग्जामिनर आपको करके आपके नंबर की सर्जरी कर देता है एंड आपके मार्क्स कट जाते हैं, -5 नंबर आपसे ले जाता है वो। तो इसी तरह से डायग्राम आते हैं और ये नीट के मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, जब आप सही सुन रहे हैं, जब एक टाइम था 2012-13 का, जब एआईपीएमटी ने कुछ समय के लिए नीट में 2 पेपर कर दिए थे, एक प्री का और एक मेंस का। तो इस तरह के टफ क्वेश्चंस आया करते थे जहाँ पे 3-3 4-4 क्वेश्चंस जो होते हैं एक ही सवाल में जुड़ जाते थे। तो आइए देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन जिसने बच्चों के -5 मतलब कि 4 नंबर लिए थे और एक नेगेटिव दिया था, -5 हो गया था। तो यहाँ पे सिंपल सी मैचिंग थी ये इस डायग्राम से जो देख के आपको करना था। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि ये जो है हमारा आर्चेगोनियोफोर है, इसको मार्क कर लेते हैं, मैंने आपको भी बताया था ये हमारा आर्चेगोनियोफोर है। तो यहाँ पे हमको 2 ऑप्शंस तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एन3DO4 नहीं था, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये एन3DO4 नहीं था। उसके बाद में 2 ऑप्शंस बचे हमारे, तो इनको हमको कंफर्म करना है डायग्राम को देख के, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। जो डी है हमारी, वो हमारी रूट्स हैं एंड एक हमारा गैमा कप है, यहाँ पे बर्ड्स नहीं होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड ये जिन बच्चों ने सही किया था, एनसीईआरटी को सही से पढ़ा था, क्योंकि वो बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, एनसीईआरटी को ज़रा भी नहीं छोड़ते हैं, तो उन्होंने इस आंसर को करेक्ट किया था उस एग्ज़ाम में। और वो मेंस का एग्ज़ाम था जो कि एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता था। रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब होते रहते इस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद से इसी तरह के मैं आपको अभी इस समय पे क्वेश्चन नहीं शो कर सकता हूँ, बट ये जो अभी आप पार्ट देख रहे हैं आपके सामने, ये आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है 12th की एनसीईआरटी का, वहाँ पे ये आपकी समरी का पार्ट है। एंड वहाँ पे हाँ क्वेश्चन आया था 2017 के एग्ज़ाम में कि कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो होता है, मतलब सॉरी जो बेबी का पाचुएशन होता है, उसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट एस्ट्रोजन। ठीक है, तो वहाँ पे कॉर्टिसोल उसका आंसर था एंड किसी को नहीं लगा था वहाँ पे कॉर्टिसोल आंसर होगा, तो बहुत बच्चों ने आंसर गलत किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी की लिखी हुई एक एक लाइन, अगर कुछ भी वर्ड एनसीईआरटी में कहीं पे भी लिखा है, किसी भी तरीके से लिखा है, तो आपको उसको पढ़ना है। और ऐसे ही पॉइंट्स हम आपको निकाल के देंगे हमारी रैंक बूस्टर सीरीज़ में। तो आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया है आपके लिए सब। और आज का ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बस कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये 3 तरह के लिंकेज जो होते हैं फ्रेंड्स, सॉरी ये 3 तरह के जो लिंकेज होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 5 प्राइम ओ एच, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सॉरी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 5 प्राइम ओ एच वो होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो हमारा 3 प्राइम 5 प्राइम होता है एंड एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। सो आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये बॉन्ड जो होता है कहाँ से कहाँ वो के बीच में होता है, या फिर आपको ये दोनों एंटिटीज़ दे देता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको रिवर्स आंसर में लेना होगा। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन का रेट्रो एनालिसिस करना होगा। एंड एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज पे भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तीनों। एंड कभी भी आपके सामने किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मतलब नीट के एग्ज़ाम में कभी भी आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। एंड कंफ्यूज आप कब होंगे, जब आप अपनी एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखेंगे नहीं कि आपको ये बॉन्ड कहाँ पे मिलेंगे एंड उसके बाद में आप इसको पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा देखिए लिखा हुआ है, जूम इन कर लेते हैं। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू 5 प्राइम OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप जो आपका लिंक होता है वो न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम OH से लिंक होता है, तो वहाँ पे हमारा बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये लिखा है 5 प्राइम OH।
इसी तरह से टू न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3'5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो फॉस्फोडाइएस्टर जो लिंकेज होता है वो 3'5' होता है और किसको लिंक करता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किन चीज़ों को लिंक करता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किस चीज़ को लिंक करता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह से लिंक करता है, किस चीज़ों को लिंक करता है, किस प्राइम से किस प्राइम पे, यानी कि 3' टू 5' होता है, 5' टू 3' होता है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। एंड अगर आप वहाँ पे हल्का सा भी चूके, आपने डायग्राम्स को अच्छे से नहीं देखा है और साथ में टेक्स्ट को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है और इस तरह से आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया है जिस तरह से हम आपको नीट शास्त्र पे एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को, माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस को बता रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पे इन क्वेश्चंस को करना। और हमारी इस छोटी सी वीडियो को देख के आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी, चाहे आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ के पेपर लगाएं, चाहे आप किसी भी कोचिंग के। दोस्तों वादा है हमारा आपसे, आपको कोचिंग में महंगे महंगे टेस्ट सीरीज़ लेने की, आपको कोचिंग की महंगी महंगी फ़ीस देने की, अपने घर से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। नीट अब आपके हाथों में है। नीट शास्त्र आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा लेना चाहूँगा। एंड एक बार फिर से वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू नीट शास्त्र, हमारी नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, हमारी सारी वीडियोस को देखिए। 26 तारीख को नीट आने तक अपने आराम से रिवीजन करिए। जब भी आप फ्री बैठ रहे हैं, आपका फ्री टाइम है, उसको वेस्ट मत करिए, हमारी वीडियो को चला के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। पैरेलली आपके टॉपिक्स भी चल रहे हैं, आपके चैप्टर्स भी चल रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा ही नीट का सिलेबस पढ़ाना है, वो भी फ्री, बस आपकी सर्विस के लिए। एंड हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए एंड सारी वीडियोज़ को पूरा पूरा देखें। विदा लेता हूँ।